कहते हैं जब जब इस पृथ्वी पर पाप अत्याचार बढ़ता है तभी तब भगवान का अवतार होता है। जब रावण ने अत्याचार किया तो प्रभु श्री राम आए, और जब कंस ने अत्याचार किया तो भगवान कृष्ण आए। लेकिन भगवान ने कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर पाप अत्याचार बढ़ता है तभी तब भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? बोले जितना भी पाप अत्याचार जब इस पृथ्वी पर बढ़ता है तो भगवान उस पाप अत्याचार को कम करते हैं और पुनः इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए भगवान का अवतार होता है। तो मथुरा के राजा थे महाराज उग्रसेन, जो बड़े ही धर्मात्मा और सज्जन राजा थे, लेकिन उनके यहाँ पर भी जिसका जन्म हुआ था वो बड़ा ही दुष्ट निकला, जिसका नाम था कंस। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि भले बुरे के होते हैं बिगड़ जाते हैं अंश, और विश्रवा घर रावण हुआ उग्रसेन घर कंस। आपने देखा होगा हिरण्याकश्यप बड़ा ही दुष्ट था, लेकिन उनके यहाँ पर भक्त का जन्म हो गया जिन्हें हम जानते हैं प्रहलाद जी के नाम से। लेकिन उग्रसेन महाराज बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन उसके यहाँ पर दुष्ट पुत्र का जन्म हो गया। तो ये सब भगवान की इच्छा से ही होता है। कंस बड़ा ही अत्याचारी था, उसकी चचेरी बहन थी देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। लेकिन ऐसा कारण बना कि कंस देवकी और वसुदेव को समाप्त करना चाहता है, लेकिन वहां पर वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा की और वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चे जन्म लेंगे मैं आपको ला करके दूंगा। तो सभी पुत्रों को कंस समाप्त करता है। 7वें और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं बलराम जी और भगवान कृष्ण का अवतार कंस के कारागार में कैसे होता है वो आप लोग यहाँ दर्शन करेंगे। आइए लीला प्रारंभ कर रहे हैं, आप सभी लोग शांति से दर्शन करेंगे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। कहूँ कथा सुंदर सुखदैनी, अगहरनी में कुंठ नसैनी। श्री कलिंदी यमुना तट पावन, बसंत मधुपुरी परम सुहावन। उग्रसेन तहाँ बसे नरेसा, नीत निपुण भय धर्म सुमेसा। नीत निपुण भय धर्म सुमेसा। ताको सुवर कंस अति पापी, असुर बुद्धि भयो जग संतापी। होशियार खबरदार, भोज वंश अवतंस युवराज कंस पधार रहे हैं। बोलिए युवराज कंस की जय। सेवकों, आज्ञा करें जी। हमने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने बाल काल के मित्र वसुदेव जी के साथ करना सुनिश्चित किया। वह अपनी बारात को लेकर के हमारे इस मथुरा में आए, तो ये बताया जाए उनका स्वागत किस प्रकार से किया। उनके स्वागत में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? बिल्कुल नहीं। आपने जो मुझे व्यवस्था दी थी सारी व्यवस्था बड़े ढंग से मैंने की
बसदेव जी के साथ में जितने भी बाराती लोग आए थे हाँ हाँ ने सबको पकड़ पकड़ के घुड़शाला में घुसेड़ दिया और घोड़ों को धर्म नहीं नहीं उल्टा हो गया घोड़े घुड़शाला भेज दिए बाराती धर्मशाला भेज दिए और जलपान के लिए क्या किया? जलपान की तो कोई कमी नहीं है पेड़ बगल में लगे हुए पत्ते तोड़ो पान का और जल पियो एक चौराहे पे कुआं खुदवा दिया है उसमें पानी भरवा दिया है 10-20 कुंटल चीनी डलवा दिया भाग करके जाओ और कुएं पे पानी पियो मीठा बुक करो और सबके लिए गर्मा गर्म लस्सी और ठंडी ठंडी चाय की व्यवस्था हमेशा तैयार है उल्टा ही बोल रहा है, सीधा बोल सीधा। क्या हो गया जी लस्सी ठंडी होती है। ठंडी होती है अब तो ठंडी वस्तु को भी लोग बाग गर्म कर करके पीते हैं अच्छा ऐसा है, चलो तुमने स्वागत तो भरी पूर्वक किया होगा। ये विवाह की रीति तो सब हो चुकी है। अब काफी समय व्यतीत हो गया बसदेव जी को यहाँ रहते रहते। बहुत खर्चा करा दिया इन्होंने चुप कर। अब आज नहीं कल, कल नहीं परसों उनको एक ना एक दिन जाना ही होगा यहाँ से। बिल्कुल जमाई को ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए नहीं तो यमराज के समान दिखने लग ज्यादा नहीं ठहराना चाहिए तो दहेज हम चाहते हैं, हम अपनी अपनी बहन को कुछ दहेज दें। कुछ क्यों बहुत कुछ दो जितना मन करे उतना दो चलो लिखा जाए। क्या करें ये क्या है पत्रिका है इसी में लिखा जाएगा दहेज का और वो क्या है? ये कलम है कलम बड़ी छोटी है तेरी। कोई बात नहीं लिखो इसमें 10,000 हाथी। 10,000 हाथी बिना सूंड वाले बगैर सूंड वाले हाथियों का क्या होगा? कहने का मतलब गेड़ा हाथी दो जो भी सामान दो मजबूत टिकाऊ हो अच्छा। समय चले अरे भाई गैड़ा हाथी का क्या होगा वहाँ? अरे लड़ाई में काम आएंगे वैसे हाथी तो पिलपिले हो गए हैं देखिए ओहो, तो गेड़ा हाथी देगा। मजबूत टिकाऊ रहते हैं चलो लिख दो। और इसमें लिखो 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े बिना पूंछ वाले ये बगैर पूछ वाले कौन से घोड़े होते हैं भाई? ऐसा होता कुछ घोड़े बहुत उदम मचाते हैं परेशान करते हैं अब जैसे जमुना जी में होके जा रहे हैं पूंछ को भिजो देंगे रेती में घुमाएंगे पता चला किसी बाराती के पूंछ मार दी तो उसका एक आध बाजारी बंद हो जाएगा ऐसा काम क्यों करो दूसरे का नुकसान हो जाएगा अच्छा, जो घोड़े थे युद्ध में किसी की पूंछ कट गई किसी की नाक कट गई किसी का दांत टूट गया बेकार पड़े हैं उनको भी दे दो खंडित घोड़े देगा उनको। कोई बात नहीं वहां जाके वो अपने आप मंडित कर लेंगे चलो ठीक है। और इसमें लिखो 10,000 दास, 10,000 दासियां। 10,000 दास 10,000 दासियां 10,000 घास और 10,000 घासियां ये घासियां और ये क्या होता है घास घासी? कहने का मतलब ये है जो दासी जा रही है वो देवकी जी की सेवा करेंगी ठीक है। जो दास जा रहे हैं बसदेव जी की सेवा करेंगे इतने घोड़े हाथी जा रहे हैं इनको घास का मेरा बाप खोदेगा ओह, घास खोदने वाले घास और उनकी घरवाली घासी ओहो, वाह वाह वाह। और इसमें लिखो एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना कीमती हीरा जवाहरात इनके आभूषणों का। एक खजाना सोने का एक खजाना चांदी का एक खजाना जवाहरात का एक खजाना पीतल का एक खजाना तांबे का एक खजाना लोहे का एक खजाना लकड़ी का एक खजाना मिट्टी का ये लोहा लकड़ी मिट्टी इनका क्या होगा? सोना चांदी सब काम आएगा और कहते हैं जहाँ पर धन होता है वहाँ लड़ाई दंगे की भी संभावना रहती है ठीक है। और लोहा इसलिए दे दिया शस्त्र बनने के लिए काम आएगा और काठ का खजाना इसलिए दे दिया कि शस्त्र रखा किसमें जाएगा ओहो, मियान बनाने के लिए लकड़ी, और मिट्टी मकान बनाने के लिए पूरी व्यवस्था यहीं से भेज रहा है। बिल्कुल जमाई तो ससुराल के ऊपर ही रहता है अच्छा, और इसमें लिखो भूमि दान, जो बटेश्वर के बाद जलेश्वर हमारा परगना है वह हम बसदेव जी को देते हैं। बटेश्वर
घटेश्वर के पास घटेश्वर घाटमपुर घाटमपुर को क्यों दे रहा है? कानपुर देहाती दे दो। उसको ही क्यों दे रहा है? तो कानपुर का क्या करोगे? नगर वाले और देहातियों में दिक्कत होती है। अच्छा चलो दे दो, हटाओ। घटेश्वर घटेश्वर मटेश्वर बसदेव जी को दिया। ठीक है, अब तुम भी कुछ दोगे? मैं क्या दूं, सब कुछ आपने दे दिया। गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा दे देता हूँ। चलो दे दो। मेरी तरफ से माननीय बसदेव जी के लिए 200 ग्राम बासमती चावल, 50 ग्राम मूंग की दाल और 1.5 किलो लाल मिर्च। 1.5 किलो मिर्च क्या क्या करेगा? 1.5 किलो मिर्च और 200 ग्राम चावल और 50 ग्राम दाल, ये 1.5 किलो मिर्च का क्या होगा? कहने का मतलब ये है, चावल और दाल को बना करके देवकी बसदेव जी खिचड़ी पालेंगे। आपके यहाँ बहुत मिठाई खाई है। ठीक है, और जो 1.5 किलो मिर्च है वो बारातियों के काम आएगी, क्योंकि कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, बाराती कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। जैसी जो मुंह खोले उसके मुंह में लाल मिर्च भर दो। ओहो, चलो ठीक है, पत्र को बंद कर दो और ये समस्त सामग्रियां एकत्रित करवाई जाए। हम बसदेवी से मिलने के लिए जा रहे हैं। आइए सावधान। प्रणाम फूफा जी, बड़े सुंदर लग रहे हैं, जैसे रसगुल्ले का टुकड़ा हो। बस विवाह हो गया है, उसके बाद तो चाशनी से रह जाओगे। हाँ जी। युवराज कहाँ है? युवराज तो विश्राम कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनसे कुछ कहना है क्या? हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। बताइए क्या क्या खाना चाहते हैं? जो कहेंगे वही खाने की व्यवस्था हो जाएगी। मिठाई खाइए, नमकीन खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, रोटी खाइए, पूरी खाइए, पकौड़ा खाइए, बस हमको छोड़ दो। बिल्कुल सेठ जी, हाँ खाना जी। नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, नहाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहाइए, ठंडे से नहाइए, गर्म से नहाइए, आपकी मर्जी है, नहाइए मत नहाइए। अरे नहाना भी नहीं चाहते, तो हम अपने राज्य की ओर यहाँ से विदाई चाहते हैं। मिठाई चाहते हैं? कौन सी मिठाई चाहते हैं? सोन हलवा चाहते हैं, गाजर का हलवा चाहते हैं, आटे का हलवा चाहते हैं, या आलू का झोल पीना चाहते हैं? भिंडी का रायता ले लो। ये आप कीजिए, स्वास्थ्य बनाइए। नहीं, हमारा तो स्वास्थ्य अब आगे ज्यादा चलना ही नहीं है। अच्छा। आपका विवाह हुआ है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पूरा पूरा पर ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। हाँ जी। हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अरे जाना चाहते हैं? हाँ, इतनी जल्दी क्या है फूफा जी, एक बात बताइए। अरे कितनी बड़ी ससुराल है, मथुरा नगर है ये, और युवराज कंस आपके संबंधी हैं। अरे 10-20 महीने रहिए, आपका तो छोटा मोटा ये विवाह हुआ है। पुराने जमाने में हमारी बहुत बड़ी शादी हुई थी। शादी जिस समय हम वहां से बारात विदा करके विवाह रचा के चलने लगे, तो हमारी ससुराल वाले सासू टासू ससुर साले टाले सब हमारे पैरों में पड़ गए। हमसे बोले अभी मत जाइए। उनका रोना धोना देख करके हम अपनी ससुराल में 80 साल रहे थे। कितनी साल? 80 साल। जब तक उन्होंने हाथ में सोटा डंडा नहीं लिया, पूरा सम्मान नहीं किया, तब तक नहीं आए। वाह, बड़े सम्मान से आए हो। सब इज्जत जगह वाले हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, इज्जत ऐसे थोड़ी मिलती है, पिट पिट के मिलती नहीं। हमको भी बहुत इज्जत मिली, पर आपसे ज्यादा इज्जत नहीं लेना। हमसे ज्यादा ले कैसे लोगे? कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए। इसलिए हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, युवराज से प्रार्थना करो हमारी ओर से। समझ रहे हैं आप मच्छरों से परेशान हो गए हैं, हाँ, जैसा समझो। पर चलो व्यवस्था की जाएगी। क्या कहा? हमसे मिलना चाहते हैं, हम भी उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। मिलाया, आइए आइए आइए। वाह, क्या जोड़ी लग रही है। एक है धर्मराज तो दूसरा है साक्षात यमराज। बहुत सुंदर लग रहे हैं। आइए आइए वसुदेव, जब से आपका पदार्पण यहाँ की भूमि पर हुआ है, तभी से आपको देख करके सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। कहिए, फिर भी आपकी सेवा में या आपके साथ आए हुए इन बारातियों की सेवा में
मुझसे या मेरे सेवकों के द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो तो आप उसे क्षमा करेंगे। राजन, आपकी सेवा भली प्रकार से पूर्ण है, हम सब प्रकार से हमको आनंद है। पर राजन, हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना नहीं वसुदेव, आप तो आज्ञा करिए, क्या आज्ञा करना चाहते हैं? युवराज, अब हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। क्या कहा? आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं? प्रतीत हो रहा है आपकी सेवा में या आपके साथ आए हुए बारातियों की सेवा में मुझसे या मेरे सेवकों के द्वारा कोई त्रुटि हो गई है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? हमको सभी प्रकार का आनंद है। राजन, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अपने राज्य में ही जाकर पूरे किए जाते हैं, जैसे कि देवी देवताओं का पूजन है, और भी कार्य हैं, इसलिए हम अब अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, सारे कार्य ना हो गए, कुछ ऐसे क्या कार्य रह जाते हैं उनको भी नहीं पूरा कर लो। देवी देवताओं का पूजन तो अपने यहाँ जाके पूरा हो। ठीक है, समझ गया। आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपसे एक मेरी विनती है, आप उसे स्वीकार करें तो मैं कहूँ। कहिए राजन। वह विनती यह है, मैंने अपनी बहन देवकी को बड़े लाड़ और चाव के साथ में पाला है। जिस समय वह विदा होगी तो बस ही रोएगी। मैं चाहता हूँ आपको और बहन को स्वयं रथवान बन करके कुछ दूरी तक छोड़ने के लिए चलूं, यदि आप कहें तो। क्या कहा राजन? आप हमारे रखवान बनकर हमको अपने महल में ले जाओगे? राजन, ये तो हमारा बड़ा ही अहोधन्य भाग है, जो कि मथुरापुरी के युवराज स्वयं हमारे रखवान बनेंगे और हमको ले जाएंगे। तो तैयार हैं? ठीक है वसुदेव, आप चलिए, मैं बहन को लेकर के आ रहा हूँ। कहते हैं यूं तो वर कन्या की भामर किसके घर पड़ती नहीं, किस महल की चौखट बंधनवार से गिरती नहीं। पर आज है ये खुशी का मौका। आज है खुशी का मौका, मैं रथवान बनूंगा, पहुंचाने बहन देवकी को स्वयं चलूंगा। सेवकों, क्या करें? मेरी मार्ग सुरक्षा के लिए 10,000 सेवक मेरे साथ होने चाहिए। बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, महलों में खबर भिजवाओ, हम बहन देवकी के समक्ष आ रहे हैं। सावधान, माननीय युवराज बहन देवकी के महलों में पधार रहे हैं। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया है और विदाई का जब समय आया तो आज युवराज कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे हैं। बहन, तू आज मुझको छोड़ करके वसुदेव जी के साथ में जा रही है। आज तक अपने मुंह से तूने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज जो तू मांगेगी ये तेरा भाई तुझे अवश्य ही देगा। बोल बहन, तुझे क्या चाहिए? एक बार मुझसे मांग करके दे। भैया, आप मुझे भूल नहीं जाना, अति शीघ्रता से ही बुला लेना। जाती है भैया बहना तेरी, हो जाती है भैया बहना तेरे, जाती है भैया बहना तेरी। भूले न जाना, जल्दी बुलाना, करना देरी। जाती है भैया बहना तेरी। आ जाती है भैया बहना तेरे।
रोए मरूंगी। भूली न जाना जब भी बुलाना, करना देरी जाती है भैया बहना तेरी। हो जाती है भैया बहना। बहन देवकी, तू किसी भी प्रकार की चिंता ना कर। जिस कंस का रथ चलाने के लिए वो देवता तैयार रहते हैं, आज वही कंस तेरा रथ चलाएगा। आ मेरे साथ, वसुदेव तैयार हैं। आज युवराज कंस ने बहन देवकी और वसुदेव जी को रथ में बिठाया है और स्वयं रथ के सारथी बनकर के बड़े ही उत्साह के साथ देवकी और वसुदेव को स्वयं विदा करने के लिए जा रहे हैं। तब चढ़ाई रथ देव की, आप भयो रथवान, पहुँचावन अतिहित सो, चलो सहित अभिमान। वसुदेव, मंगल प्रस्थान किया जाए। जय सो ब्रह्मसनाथ। हाथे खड़ गिरा विशाल, होत भई आकाश ते, होई कंस तेरो काल, देवकी को सुत आत्मो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुना वसुदेव, ये देवता मेरी जय घोष कर रहे हैं। करो करो देवताओं, और जोर से मेरी जय घोष करो। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। गलत, बिल्कुल गलत। ये कौन बोला? क्या मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है और क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है? ये जगाते हैं जो ईश्वर को, उन्हें बेशक जगाने दो। उस विष्णु को इस कंस के पंजे में आने दो। उठाकर फेंक दूं, घर सामने पर्वत भी आ जाए, वो समुद्र खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। ये हिमालय, ये सागर मेरी कीड़ा के निकेतन है। ये धरा, ये आकाश मानते मेरा ही शासन है। चरण धर नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में मेरे भैंसे सोता है, वो सदा क्षीर सागर में। बोलने वाले फिर से बोल। रे मूढ़ मंद मानी, फिर से सुन देवताओं की दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल है। काल है, काल है। बहन देवकी का अष्टम लाल मेरा बन जाएगा काल। जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वही पिसली नागिन बन बैठी मुझी को काट खाने को। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दहा से घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। फिर भी कंस मेरा काल देवकी का 8वां लाल बताया गया है,
अगर इसका वह 8वां लाल हो गया तो मेरा काल बन जाएगा, और यदि काल पैदा हो गया तो उससे मुझे भयभीत रहना पड़ेगा, और वे कंस किसी से भयभीत नहीं रहेगा। क्यों नहीं आज इस देवकी को ही समाप्त कर डालूं। कहते हैं ना होगा लोहा, ना होगा लोहा तो बनेगी वो छुरी क्यों कर, ना होगा बांस तो बजेगी वो बांसुरी क्यों कर, ये उखाड़ूंगा मैं चढ़ी को तो पड़ेगी डाल फिर से, ना होगी देवकी तो होगा काल फिर उतर, उतर मेरे काल को जन्म देने वाली हतभाग्नि रथ से नीचे उतर। केस पकड़ देव की गहली ने, ना कछुमोल बहन की कीनी, खड़ग ने कास हाथ में लीने, मारन की मनसा मन कीनी। देवकी देवकी दोस्त दोस्त तेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध, अपराध अपराध भी कुछ नहीं। तो फिर क्या आपका मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ देवकी, ये मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा, क्योंकि कुंठित हुई है इस समय सब सत्य ज्ञान की, प्यासी है खड़ग तेरे रक्त पान की। मैं अपनी मायके से ससुराल जा रही हूँ भैया, तो मेरे हाथों की लगी हुई मेहंदी को देख, पैरों में लगे हुए महावर को देख, इस मांग में सजे हुए सिंदूर को देख। हाँ हाँ सब कुछ देख लिया मैंने, तेरे मांग का सिंदूर मेरे खून में उबाल आ रहा है, तेरे नेत्रों का जल मेरे लिए घलाहल विष बन चुका है। बिगड़ जा ये मांग, जो लाल हो मुझ पर वह चाल ही टूटे, जो भूचाल हो मुझ पर वह चाल ही टूटे, जहाँ जंजाल हो मेरा और नष्ट ऐसी कूख हो जहाँ काल हो मेरा। भैया मैं एक अबला गाय हूँ भैया, मैं एक जबरदस्त सिंह हूँ, न्याय चाहती हूँ। मैं अन्यायी हूँ, अन्यायी मुझे अन्याय पसंद है। हाय हाय विधाता, ये क्या हो रहा है? न जाने आज परमात्मा का सो रहा है, ये कैसा आश्चर्य है। आज कांटा बनी है पंखड़ी सुमन की, और भाई की खड़क चलती है इस गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ चलेगी ये खड़ग गर्दन पर बहन की, क्यारी सिंचेगी रक्त से तेरे जीवन के चमन की। ये सोया हुआ विधाता आज धूप डलती है, और द्वारे लग्न मंडप की चिता इस दुल्हन की जलती है, लेकिन याद रखना न पाप की डाली कभी फलती और फूलती है, ना कागज की न कभी दरिया में चलती है। चलाता है सब जगत को, अरे तू चला है उसी को मिटाने को, चला है घी उबल करके अग्नि को बुझाने को। अरे दिखा कर तेज तू अपनी दिखावल छत्रधारी का, लेकिन मुझे भी भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी कौन है वो सुदर्शन चक्रधारी? कौन है विदना जिसे तू याद करती है? अरे सुदर्शन चक्रधारी की कंस को धमकी देती है। अभी पता चल जाएगा कौन सा सुदर्शन चक्रधारी है जो तेरी यहाँ रक्षा करता है। बस मरने के लिए तैयार हो जा, ये समय ये। उसी समय मान्यवर वसुदेव जी सामने आ गए। ये क्या कर रहे हैं आप? निर्दोष अबला पर शस्त्र का प्रहार, आपके क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार। क्या वसुदेव आड़े आते हो?
रास्ते पर जाते हो वह किस तरह है? वह इस तरह से नहीं ये धर्म छत्री का जनाई जोर अबला पर, नहीं ये नीति की आज्ञा उठाए खड़क अबला पर। तुम्हारी भगनी ये भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा सोचिए राजन, बधा कंगन भी कर में है। अरे कुछ नहीं है, जो अपने हाथों से तुमने देवकी के हाथों में कंगन बांधा है, उसकी तो शर्म रखो। क्या कहा? कंगन मैंने बांधा है? हाँ हाँ, अरे जब बांधा था अब खोलूंगा, अरे खींचूंगा, मरोड़ूंगा। आज नहीं, जरूरत है इसकी चूड़ियों की, इन चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। राजन, यदि तुम ऐसा करोगे तो रोशन है मगर जुदा जुदा, भट्टी और धूनी का। अरे ये कर्म नहीं है छत्री का, ये कर्म है किसी खूनी का। अरे कुछ नहीं है तो तुमने और देवकी ने एक माँ का दूध पिया है, उसकी तो शर्म रखो। पिया है एक माँ का दूध, उसकी शर्म रखो। तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म रखो। अरे धर्म को जानता हूँ, ज्यादा मुझे धर्म ना सिखाओ। धर्म को जानता हूँ लेकिन उस पर चल नहीं सकता। अधर्म को पहचानता हूँ लेकिन उसको तज नहीं सकता। अरे गजब का देव है कोई, समाया दिल के पुर्जों में, चलाता है जिधर को उधर से मुड़ नहीं सकता। प्रेम अंजार लाकार बेकस हूँ, मैं खुद मिट जाऊंगा, खुद ही को तज नहीं सकता। युवराज, ये अन्याय, ये अत्याचार हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते तो ऐसा करो, या तो अपनी आंखें फोड़ लो या फिर अपना ये मुंह उधर मोड़ लो। क्या कहा? आंखें फोड़ ले, अपने मुंह को मोड़ ले। अरे फोड़ ले आंखें तो आए व्यथा संसार में। जन्म लेना था हमको किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतत कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो और आंखें फोड़ ले। बस देर मुंह संभालो, अगर आंखें ना निकालो बंदी बना लो। जो आ गया। तो केवल यहाँ से एक ही अर्थी उठ रही थी, लेकिन अब यहाँ से एक नहीं दो अर्थियां उठेंगी। और मैं देखता हूँ तुम दोनों की रक्षा के लिए यहाँ तीसरा कौन आता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक, दो और ये। उसी समय कंस के पिता उग्रसेन आ गए। ठहर जा मूर्ख, कुलांगार, कुलघाती, ऐसा नीच कृत्य करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? सही समय पर जाकर सेवक सूचित नहीं करता तो तू यहाँ आज ना जाने क्या अनर्थ कर बैठता। मूर्ख, क्या कहा? किसी दूत ने, किसी सेवक ने बताया है तुमको? हाँ। और सेवक को तो बाद में देखूंगा, पहले तुमको ही देखता हूँ। तुम यहाँ क्यों चले आए? वाह रे वाह, एक पुत्र प्रश्न कर रहा है अपने पिता से कि यहाँ क्यों चले आए। चुगलखोर सेवक, निरपराधियों का तू यहाँ रक्त बहाए, मथुरा का राजा उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। बोल, जिन पर तू अपनी खड़ग चला रहा है, आखिरकार ये दोनों प्राणी तेरे कौन लगते हैं? आप ही बता दो ये दोनों मेरे कौन लगते हैं? क्यों नहीं, अभिमान में आकर आज तू नाते रिश्तों को भी भूल बैठा है। कोई बात नहीं है, मैं तुझे अवगत कराता हूं। ये देख, तेरी बहन है और ये तेरा बहनोई। गलत, बिल्कुल गलत। बहन बहनोई नहीं, बल्कि कहिए वो बैरी और ये बैरन चले जाएं, चले जाएं। आज पिता के पद का मान ना रहेगा और ये तलवार, क्या ये तलवार किधर चल जाए कंस को ध्यान ना रहेगा। क्या कहा?
आज तुझे पिता के पद का भी मान न रहेगा। तेरी खड़क के धर चले जाए तुझे ध्यान ही न रहेगा। तो फिर चला चला अपनी खड़क काट डाल हमारे बूढ़े मस्तक को। धर्म भी यही कहता है, पुत्र के होते हुए पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन पिता के होते हुए पुत्र पर आंच न आने पाए। हमको तो मरना है, सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और जामाता का नहीं देख सकते ये हाल। नहीं देख सकते ये हाल तो तुम्हारी तुम जानो आज बट्टाना लगने पाएगा हम वीरों की शान में। अब ये तलवार जाएगी नहीं म्यान में। भूल जाओ, ज्यादा सर उठाएगा, ज्यादा बढ़ बढ़ के बात बनाएगा तो आज मैं तेरा वही हाल करूंगा जो राज के एक नमक हराम का किया जाता है। तेरे हाथों में हथकड़ी, तेरे पैरों में बेड़ी, तेरी नार में तोख डालकर सख्त कारागार में डाल दूंगा। अच्छा, ये सब करेगा कौन और कहेगा कौन? कहेंगे हम, करेंगे हमारे सेवक। ओहो, आपके कहने से ये सेवक मुझे कारागार में डालेंगे? आप हो कौन? मथुरा के राजा। मथुरा के राजा। कब तक? जब तक प्रजा की धरोहर ये ताज हमारे सर पर। इसका मतलब राजा आप नहीं, ये ताज है। हाँ। और जिसके सर पर ताज, क्या वही करेगा मथुरा का राज? हाँ, जिसके सर पर है ताज वही है मथुरा का राज। तो हमने अपना ताज उतार दिया, फिर अब क्या करेगा? अब तक हम युवराज थे, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था और हम चाहते हैं कि आज तो हम राजा बन ही जाएं। तो जैसे को कोई राजा नहीं बनाएगा। हाँ? तुझमें ऐसा कोई भी अच्छा कर्म नहीं है जिसके लिए ये प्रजा तुझे राजा बनाए, और ये प्रजा जिसको चाहे उसको राजा बनाती है, तुझे नहीं बनाएगी। ये प्रजा हमें क्या राजा बनाएगी? हम तो स्वयं ही राजा बन जाएंगे। क्या कर रहा? आज कंस ने अपने पिता के सर से ताज उतार करके अपने मस्तक पर पहन लिया और भरे समाज में अपने पिता का अपमान कर डाला। वाह वाह वाह, राजा कौन? राजा ये कंस। सेवक वीर बजरंग, बुड्ढे के हाथों में हथकड़ी डाल के डाल दो कारागार में। अरे खड़ा रह गया, तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। किया युवराज, थोड़ी देर पहले आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपका संकेत होते ही मैंने आपके सगे संबंधियों को बंदी बनाया, किंतु ये दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? यो नहीं है, जिनकी कृपा से मैं इतने से इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक मेरे रग रग में भरा हुआ। दिखाऊं महाराज को आंख तो आंख दोनों फूट जाएं, डालूं महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाएं। कायर है कायर, नमक हराम है, चाटुकार भी है। हाँ हाँ, आपने सत्य कहा, मैं कायर हूँ, पर उससे अधिक नहीं, जो एक बुरी कल्पना से भयभीत होकर अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहा हो। हाँ हाँ, मैं चाटुकार हूँ, पर उससे अधिक नहीं, अपने सगे संबंधियों को बंदी गृह में डालने के लिए मेरी ओर ताक रहा हो। हाँ हाँ, मैं कायर भी हूँ, पर उससे अधिक नहीं कि एक बूढ़े पिता का अपमान करे और उसके शीश से जबरदस्ती
ताज ले ले। तुम्हारा डर नहीं है मुझको, ना डर इस सारे जगत का। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। सीख मूर्ख, सीख। एक छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। हाँ, सीख लिया, सीख लिया, सीख लिया। सीख सीख सीख। इसकी बातों से मुझे मालूम चल रहा है यही वो चुगलखोर है जिसने पूरा वृतांत तुम्हें बताया था। क्यों रे, बंदी बना रहा है या ये तलवार सबसे पहले तेरा ही खून पिए? हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मेरे लिए मृत्यु दंड है। इसलिए मैं अपने स्वामी को नहीं बंदी बना सकता हूँ। ये भेंट मुझे स्वीकार है, क्योंकि धर्म पर मरना स्वीकार है मुझे। यदि छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझे। ले मूर्ख कहेंगे। रक्तदान शिविर चालू हो गया है। ये क्या हुआ? भरी सभा में इस मूर्ख ने मेरे सच्चे सेवक का बलिदान कर डाला, उसे समाप्त कर डाला। ये इसने क्या किया? क्यों रे, तू मेरा ही पुत्र है। ये तो सारा संसार जानता है मैं आपका पुत्र ही नहीं सुपुत्र हूँ। आप मेरे एक लायक पिता हैं और मैं भी आपका एक लायक पुत्र हूँ। तो मुझे बताएगा कि पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म होता है और पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्म होता है, बताएगा? पिता का पुत्र के प्रति यही धर्म होता है, वह अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण कराए, उचित उसका लालन पालन करे, और जब पुत्र को देखे कि ये तो राज्य के योग्य हो चुका है तो पुत्र को राज्य सौंप करके पिता को वन में तपस्या के लिए चला जाना चाहिए। पुत्र को क्या करना चाहिए? जैसा मैं कर रहा हूं आपके साथ। इतना ही नहीं, इससे भी और कहीं अधिक। भरी सभा में सर से ताज उतार के उसका अपमान कर डाले, हाथों में हथकड़ी डालकर, पैरों में बेड़ी डालकर सख्त कारागार में डाल दे। हे विधाता, पिता पुत्र के लिए क्या ना क्या करके दिखाता है। समझ कलेजे का टुकड़ा सदा बलहार जाता है, खिलाता है, पिलाता है, लड़ाता लाड़ है। देखो अंत में कुल संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी पिता के साथ में ये कैसा व्यवहार है देखो, किया बुढ़ापे में किस तरह सत्कार है देखो। हे विधाता, आपसे यही प्रार्थना करता हूं, पुत्र दे तो सपुत्र दे, नहीं तो मर जाए मां के गर्भ में जो ऐसा कुपुत्र दे। जेल के तालों को सुनाना यह है तराना। आज कंस के सामने नहीं चलेगा किसी का एक बहाना। ए विदूषक, बुड्ढे के हाथों में हथकड़ी डालो, ले जाओ कारागार में। चलिए बाबा, वहीं आराम से रहना। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे जीवन के, आराम से काटो, क्यों चिल्लाते हो? पिता के हाथों में हथकड़ी डाल के कारागार में पहुंचा दिया। अपने पिता को कारागार में पहुंचा दिया है और यहाँ वसुदेव जी महाराज विचार करने लगे हैं। वसुदेव, जब इस राजा कंस ने अपने पिता को नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेगा। इसलिए मैं अब इससे क्रोध से नहीं, कूटनीति से काम कर लेता हूँ। तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए विनय एक मोरी। व्रता देव की कोमति मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारो। हे मथुरापति, मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। महाराज, देवकी तो आपका शत्रु नहीं है ना? देवकी का पुत्र आपका शत्रु है ना?
आप वृथा में ही देवकी को क्यों मार रहे हो? क्या कहा? इसके पुत्र? ओहो, सुनो, इसके पुत्र नहीं बल्कि यही है मेरा काल। कहते हैं जिस वृक्ष पर विसीले फल लगते हो तो उसके फलों को ना तोड़े, बल्कि उस वृक्ष को ही जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। इसलिए अगर देवकी ही नहीं होगी तो बालक ही कहां से उत्पन्न करेगी? महाराज, आपकी बात सत्य है, पर मैं आपको ऐसा कोई उपाय बताऊं जिससे कि आपका काल भी मर जाएगा और आपकी बहन जीवित भी रहेगी। वह क्या उपाय है, बताओ। सब सुत आके हम सो लीजे, जीवदान तुम या को दीजे। महाराज, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होंगी मैं आपको लाके दूंगा, आप देवकी को जीवदान दें। ओहो वसुदेव, ऐसा कौन निर्दयी बाप है जो भूखे सिंह के सामने अपनी संतान को डाल देगा? मैं हूं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं आपको वचन दे रहा हूं ना, तो उसको पूरा भी करूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश के तारे पृथ्वी पर उगाए, पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाए, माणिक हो समुद्रों में, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो छत्री नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनिहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। अरे वसुदेव, हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी गवाह कौन है? और मुझे वचन भी चाहिए। यह वाचा हम तुम सन भाके, चंद्र सूर्य साक्षी कर राखे। राजन, तजे आकाश तारा मंडल, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक आभा अपनी। हिरण खेले महासागर, जल की मछलियां थल में हो, ना फूलों में रहे सुगंधी, ना शीतलता रहे जल में। कहा वही जो अंतिम कथन होगा, कसम है मुझे धर्म की, वसुदेव ना मिथ्या वचन होगा। और राजन, मैं दिन के राजा सूर्यदेव, रात्रि के राजा चंद्रदेव को, दोनों देवों को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होंगी मैं आपको लाके दूंगा। लेकिन कुछ हमारी भी शर्त है। तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पामे में बेरी, नार में तोप और सख्त कारागृह में रहना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ महाराज, आपकी हर शर्त स्वीकार है। अपने धर्म पर आपकी बात भी स्वीकार है, क्योंकि धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात है ये क्या बड़ी, धर्म के खातिर मैं सहूंगा हर मुसीबत भी कड़ी। 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी, धर्म के लिए मैं पहनूंगा हाथों में हंसकर हथकड़ी। सेवक, क्या करें? ले जाओ दोनों को कारागार में डाल दो। आइए फूफा जी, हम तो पहले ही कह रहे थे भाई मत जाओ, राहु काल चल रहा है, पर आप नहीं माने। शनिचर आपके सर पे लद गया ना। पहले आए मेहमान खाने में, अब चलो भैया जेल खाने में। थोड़ा मच्छरों से तो मुलाकात करा देते हैं, ससुराल के मच्छर कैसे होते हैं। धीरे धीरे खून पिएंगे। हर कीनो चाहे सोई होई, ताहे मिटावन हार न कोई, ताहे मिटावन हार न कोई। सेवक, आज्ञा करें जी। डाल दिया कारागार में। बिल्कुल बंद कर दिया, मोटा वाला ताला भी लटका दिया जी। चलो हम स्वयं निरीक्षण के लिए चलेंगे। एक बात पूछना चाह रहे थे, समझ में नहीं आई। पूछो। भाई आज आपने सुबह सुबह क्या खाया है, जिसको पकड़ते हो उसको जेल में डाल देते हो। पहले आपने पिताजी को जेल में डाल दिया, फिर फूफा जी को जेल में डाल दिया, बुआ जी को जेल में डाल दिया, अब आप भी स्वयं जेल में जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आज से क्या जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया? अरे चुप कर, हम देखने जा रहे हैं कहीं तुम उनको
कोई उचित व्यवस्था तो नहीं दे रहे। नहीं नहीं, कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जो आप कहेंगे उसमें से आधा ही मिलेगा, आधा सरकारी कर्मचारियों को। मूर्ख कहेंगे। खाने चलो की- चलते हैं निरीक्षण के लिए। खाने की आदत है। देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाला, स्वयं महाराज कंस निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। कर्म गति तारी नाहे डरे रे, कर्म गति तारी नाहे डरे। कहाँ वे राहु, कहाँ वे रवि ससे, कहाँ वे राहु, कहाँ वे रवि शशि, आने संजोग परे रे, कर्म गते तारी नाहि डरे रे, कर्म गते तारी नाहि डरे। ये क्या देख रहा हूं मैं? अभी थोड़ी ही देर पहले ये दोनों व्यक्ति मथुरा के एक पूजनीय व्यक्ति थे। जैसे ही समय ने पलटा खाया, ये कारागृह में पड़े हुए हैं। यह दृश्य इन आंखों से नहीं देखा जाएगा। द्वार बंद करो। ए भैया बंद करो, ज्यादा नहीं देख सकते, नहीं मोतिया बिंद हो जाएगा। परम गति तारी नाहि डरे। यो तात गए बंदीशाला, आपन भयो है कंस गोपाला। विदूषक आज्ञा करें जी। जाओ, हमारे नाम की बुनियादी हमारे इस राज्य में, हमारी प्रजा में सुना दो। अवतार लिया मैंने जग में, ये पेपर घर घर बंटवा दो। जी वेद पुराणों के अंदर मेरी ही महिमा छपवा दो। जो कहा ना मानेगा मेरा, उसको मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। गर्म कड़ाहों में डलवा करके सारा मजा चखा दूंगा। जाओ, हमारी राज्य व्यवस्था है, हमारे नियम कानून हमारी प्रजा को सुना दिए जाए। बिल्कुल, आपका मंगलाचरण अभी सुनाता हूँ। ऐसे ही सुर में बोलते रहना। सुनिए जनाब आला, क्या कहता है मुनादी वाला। मेरी प्यारी बहनों, बर्रा के मेरे भाइयों, हलवाइयों, बचे कुचे नाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज के बाद जो भी कोई करेगा धर्म, हम फोड़ देंगे उसका करम। जो भी कोई करेगा पाप, हम बन जाएंगे उसके बाप। आज से दुराए तिराए चौराहे पचराए पर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी, किसी का मंदिर नहीं होगा। मंदिर होगा तो हमारे महाराज कंस का। आज से कंस भगवान, वो बड़े भगवान, हम छोटे भगवान। जिसको भी पूजा करनी है हमारे महाराज को पूजिए। अगरबत्ती से पूजिए, धूप बत्ती से पूजिए, घी बत्ती से पूजिए, नहीं तो मोमबत्ती से पूजिए। पैर पूजिए, नाक पूजिए, ज्यादा मन हो तो मस्तक भी पूज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महाराज का राज्य है। और एक विशेष कानून लागू हो गया है। आज से जो भी वरिष्ठ नागरिक हों, जिनके पिताजी 60 से ऊपर हो जाएं, अपने पिताजी को लाओ, जेल में बंद कर दो। क्योंकि जब तक घर में पिताजी रहते हैं, बुढ़ा रहता है, तो बच्चों की नहीं चलती है। दिन भर खांसते रहेंगे, बच्चों का दिमाग खराब करते हैं, क्योंकि उनका तो दिमाग खराब हो ही गया। और राज्य की व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में 60 से ऊपर गिनती नहीं है, फिर घर को क्यों घेर रहे हो? सरकार की व्यवस्था में आओ। महाराज कंस के नाम की बुनियादी चारों ओर करवा दी गई। कुछ समय पश्चात देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और ये सब समाचार महाराज कंस के दरबार में पहुंचाया गया।
जाकर कह दो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। बड़ी जल्दी हो गया। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। इतना चिल्ला रहा है, क्या बात है? बड़ा खुशी का समाचार लाया हूँ, आप सुनेंगे तो आप भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। बधाइयाँ लुटवाओ, गरीबों को बांटो, ये बांटो वो बांटो, बांटो बांटो मत बांटो। बड़ा अरे वाह, ऐसा समाचार है क्या? हाँ हाँ, क्या समाचार है? समाचार ये है, कारागृह का समाचार है। देवकी जी ने बड़े सुंदर, बड़े प्यारे, बड़े नन्हे से पुत्र को जन्म दिया है। आप मामा बन गए और मैं नाना बन गया। ए मूर्ख कहीं गए, कहने का मतलब आपकी बहन ने पुत्र को जन्म दिया, मामा तू बन गए। तू नाना कैसे बन गया फिर? हम नाना ऐसे बन गए, हमारे घर से समाचार आया है, हमारी पुत्री के घर में भी पुत्र हुआ है, तुम नाना बन गए। तो जाओ बसदेव से कहो वह पुत्र को लेकर के हमारे दरबार में आए। बसदेव जी पुत्र को ले आइए, मेहमानी ले जाइए। प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, मैं वसुदेव तुरंत ही आयो, ले वसुदेव तुरंत ही आयो। महाराज, मैं अपने वचन के अनुसार अपना पहला पुत्र आपको सौंप रहा हूँ। लाओ इस बच्चे को। बालक देख कंस हंस दीनो, इन्हीं कछु अपराध न की। वाह वाह वाह, क्या कौवे की तरह कर रहा है? काव काव काव। क्या करें, नमक खाते हैं ना, आपका तो नमक से आवाज ऐसी हो गई। चुप कर। ये देखना बच्चा, ये मांस का एक लोथड़ा आदि खिलाए फूल है, इसको मारना अन्याय, अपराध, भूल है। देखो देखो विदूषक, अरे देखो तो सही, अरे क्या हुआ? अरे आराम से लेना जरा, कभी बच्चे खिलाए हैं या नहीं? नहीं, पहली बार खिला रहा हूँ, वैसे सारे मोहल्ले के बच्चे मैं ही खिलाता हूँ। कुछ ज्यादा हल्का नहीं है, कोरोना लग गया कि पोलिया भी मिलावट हो गया। व्यवस्था तो पूरी दे रहे थे, जेल में कहाँ चली जाती है। कितना प्यारा बच्चा है, देखो महाराज, आहा, इसकी जो आंखें है ना, आंख हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं, आपकी मोटी आंखें, इसकी छोटी आंखें। ओह, इसकी नाक, नाक तो बिल्कुल नहीं, इसके पिताजी से मिलती है। ओह, इसके दांत तो बिल्कुल है, दांत तो है ही नहीं, मिलेंगे किससे। ले लाला लाला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लाला। ओह, क्या हो गया? कुछ नहीं, उद्घाटन कर दिया, सूसू कर गया कपड़ों पर। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है। वसुदेव, आठवां गर्भ शत्रु है मेरो, सो दीजो तुम मोहि सवे। वसुदेव, ये हमारा काल नहीं है, हमारा काल है वह आठवां लाल। इसको ले जाओ, इसका लालन पालन करो, ये हमारा काल, ये पर ध्यान करो। आठवां बालक आए तो सीधे दरबार में ही लेकर के आना। ठीक है महाराज। इसकी सारी व्यवस्था कारागृह में हो जाएंगी। जितना दूध चाहिए इसको पिलाइए, बचे तो आप पी जाइए। आज महाराज की बुद्धि शुद्ध है, आज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आज महाराज का करवा चौथ का व्रत है। ले जाओ, जाओ। उस बच्चे को देख करके कंस के मन में दया आ गई और मन में विचार किया कि देवताओं की वाणी असत्य हो सकती है, क्योंकि ये तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, ये मुझे क्यों मार सकता है, मुझे ये नहीं मार सकता। तो
जब कंस ने उस बच्चे को छोड़ दिया, उसके मन में दया उत्पन्न हो गई। तो नारद जी ने विचार किया कि कंस के मन में दया उत्पन्न हो गई है और ये जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक भगवान अवतार कैसे लेकर के आएंगे। तो देवर्षि नारद जी कंस की बुद्धि को फेरने के लिए, कंस को समझाने के लिए जाते हैं। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, प्रभु के मन की रुचि पहचाने, प्रभु के मन की रुचि पहचाने। नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। ये देखा भवसागर संसार, जो डूबा नहीं पाया पार। जग दर्शन की लीला देख, देखा रंग रंगीला भेष। कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। हस्ती छोटी लालच बड़ी, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी। जो बंदा वह मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। नारायण नारायण। नारद मृत्यु लोक के जीव में मेरी में पड़े हुए हैं, परमात्मा को भूल गए हैं। लेकिन नहीं बंधुओं, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। काम आने वाला केवल परमात्मा का नाम है, बाकी सब बेकार है। जब हमारी गाड़ी दल दल में अटक जाती है, उस समय परमात्मा ही हमारी गाड़ी को आकर निकालते हैं। यदि परमात्मा हमसे रूठ गए तो हमारी गाड़ी दल दल में अटक जाएगी और उससे कोई निकालने वाला पैदा नहीं होगा। मथुरापुरी में कंस का अत्याचार, दुराचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नारद, क्यों नहीं कंस से बाल हत्या कराई जाए, जिससे कि प्रभु हरि अवतार लेकर इस धरा धाम पर आए और इन पापियों का संहार करें और अपने भक्तों का उद्धार करें। तो चलते हैं नारद, मथुरापुरी के लिए कंस की बुद्धि को फेरते हैं और उससे बाल हत्या कराते हैं। चेतरी गुमानी नर्तने, हो जन्म फिर ना मिले रे माया, संग ना चले रे माया, माया संग ना चले। हाँ चेत रे गुमानी नर्तन, जन्म ना मिले माया संग ना चले। ओ माया संग ना चले। तेरी स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सकुर सब जाई। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सुकुड़ सब जाई। तेरा बंदर जैसा मुंह जाई रे भैया, बंदर जैसा मुंह जाई। बंदर जैसा मुंह जाई, तेरी लोगों को नार हले रे माया, संग ना चले रे ओ माया संग ना चले। हाँ चेत रे गुमानी नर्तन, जन्म ना मिले रे माया संग ना चले। ओ माया संग ना चले। हाँ दच्छे सोले गई खेल में, बीस गए तेरे मद के मेल में। दच्छे सोले गए खेल में, 20 गए तेरे मधु के मेल में। 40 गए तिरिया के मेल में रे भैया, 40 गई तिरिया के मेल में रे भैया। 40 गए तिरिया के मेल में, 55 हाथों मले रे माया, संग ना चले ओ माया संग ना चले। हो चेत
इधर देवर्षि नारद जी कंस के यहाँ पर दरबार में पहुंचते हैं और कंस महाराज को जाकर के समझाते हैं। गावत हरि गुण परम हुलासा, तुरंत गए मथुरा पासा, तुरंत गए मथुरा पासा। नारायण 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 नारायण। मथुरापुरी में आ गए नारद, लेकिन कोई सेवक तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। हाँ, खड़ा है एक। प्रणाम गेरू जी। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आपका दर्शन करके तो हमारा पूरा परिवार मर गया। मर गया? मर नहीं गया, तर गया थोड़ा। तर गया? हाँ हाँ। तो तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? उच्च सिंहासन पर विराजमान है सभा में। उनसे जाकर कहो प्रथम डोरी पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। ठीक है, आप भोजन विश्राम लीजिए, हम कहते हैं। जाइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दीनानाथ दयाल के शंभु होय सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। प्रथम द्वारे पे पूजनीय वंदनीय सम्मानीय श्री गुरुदेव भगवान के चरण धर चुके हैं। क्या कहा? हमारे गुरुदेव आए हैं जी। वो आए हमारे यहाँ, बड़े हमारे भाग्य, चल करके लाए उन्हें प्रेम सहित अनवर। चलो मैं स्वयं स्वागत के लिए चलता हूँ। पधारिए। देख कंस आदर अति कीनो, गुरुदेव ये करता है कंस, प्रणाम आपको। शंकर बढ़ाए राजन यश और प्रताप को। भगवान खुश रखे तुम दोनों के माई और बाप को। खुश रहिए। आइए गुरुदेव, चलिए। बैठन को शुभ आसन दीनो, करे पूजा मान्यता बढ़ाए, चरण धोए चरणामृत पाए, चरण धोए चरणामृत पाए। समाचार जो कछुए आए, सो सब ऋषि को कंस सुनाए। कहो कहो युगराज कंस, क्या कहूँ गुरुदेव? जब से हमारी कुटिया से आए हो तब से आज तक तुमने कौन से शुभ कार्य किए हैं, कौन से अशुभ कार्य किए हैं, क्या क्या किया है? हम देख रहे हैं राज मुकुट तुम्हारे सर पर विराजमान है और ये वैभव राजपाट, लगता है तुम यहाँ के राजा भी बन गए हो। ये सब क्या है और कैसे हुआ है, इस सब हमें अवगत कराओ। राजा हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ का राजा हूँ। गुरुदेव, जो मेरी चचेरी बहन देवकी थी ना, हाँ, मैंने उसका विवाह बटेश्वर निवासी सूरसेन जी के जो पुत्र हैं वसुदेव जी, जो मेरे बाल काल के मित्र हैं, उनके साथ में किया। बहुत अच्छा किया। ये तो बड़े लाड़ चाव से बहन को विदा करने के लिए मैं स्वयं जा रहा था, तो मार्ग में अचानक आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल। मैंने देवकी को पृथ्वी पर पटक दिया, तलवार से मारना चाहा तो वसुदेव ने बचा लिया। देवकी और वसुदेव को मारना चाहा तो पिताजी ने आकर के बचा लिया। मैंने पिताजी को कारागार में डाल दिया, उनका ताज छीन करके पहन लिया और मैं यहाँ का राजा बन गया। बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा किया ना? हाँ। जब मैं यहाँ का राजा बन गया, पिताजी को कारागार में डाल दिया, तो वसुदेव ने मुझे वचन दिया कि देवकी की जितनी भी संतान होंगी वह मुझे ला करके देंगे। फिर क्या हुआ? क्या बताऊं गुरुजी, कुछ दिनों के बाद जब मैंने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, तो कुछ दिनों के बाद
देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव उस पुत्र को लेकर के मेरे सामने आए तो मैंने देखा गुरुदेव, वह बच्चा एक छोटा सा बच्चा, मेरा काल नहीं हो सकता था, इसलिए गुरुदेव क्या किया? मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया। नारायण 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 नारायण। राजन, अब तक जितने कार्य तुमने किए हैं सब कार्य सुंदर किए हैं, लेकिन एक ही बिगाड़ दिया है, जो पुत्र को लौटा दिया है। क्या कहा गुरुदेव? मैंने कोई कार्य बिगाड़ दिया है? हाँ, पुत्र को लौटा कर बिगाड़ दिया। सुने नप बचन बेहस रिस बोले, तुम कत रहत शत्रु सो भोले। तुम्हारा जाके भय तुम अत भय मानो, आठ मुकोट सो तुम कहा जानो। जो तुम्हारा शत्रु है विष्णु, वह बड़ा ही नटखट छलिया है, चतुर है, और तुम बड़े ही भोले हो राजन। तुम जानते नहीं हो तुमने पुत्र को लौटाकर कितनी भूल की है। जो तुम्हारा जो शत्रु है, देवताओं ने कहा है 8वें स्थान पर आने वाला है। हो सकता है जो वह प्रथम आयो होई, देव चरित जाने नहीं कोई। क्या कहा गुरुदेव? हो सकता है क्या हो सकता है? 8वें स्थान पर आने वाला शत्रु पहले स्थान पर भी आ सकता है। पहले कैसे आ जाएगा गुरुदेव? आप गणना करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आप गणना करके देखिए। जो पहले आएगा वो पहले ही आएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में ही आएगा। क्यों विदूषक? सरकार बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा गुरुजी? हमने भी विद्यालय में विद्या अध्ययन किया है, केवल खिचड़ी नहीं खाई है। अरे हम भी जानते हैं 1 2 3 4 5 9 15। बहुत पढ़े हो तुम। क्या करें, आरक्षण की पढ़ाई ऐसी है। तो तुम कहना चाहते हो राजन 7 के बाद ही 8 आता है, उससे पहले नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा गुरुदेव? आप ही बताइए, मेरी आप समझ में। बताइए ना, 8 में को पहले में घुसाइए। कैसे घुसेगा? नारायण नारायण, हम तुम्हें अवगत कराते हैं। बताइए गुरुदेव, आपकी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे कृपया करके समझाएं। राजन, देवताओं की पढ़ाई कुछ अलग है, भिन्न है। हम तुम्हें बताते हैं विदूषक। यहाँ आओ, अष्टकमल बनाओ। राजन, ये अष्टकमल बन गया है। गुरुदेव कमल बना रहे हैं आप, इसे गेंदा बनने के योग्य भी नहीं है। अब ये अष्टकमल है। अब ये 8 जो उंगली हैं, इनको देवकी की 8 संतान समझिए। इनको 8 संतान समझू? हाँ, ठीक है गुरुदेव। फिर अब गिनना प्रारंभ कीजिए। कहाँ से करूं? जहां से तुम्हारी इच्छा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना? 7 के बाद में 8। अब 8 आया, यहाँ आया 8। अब 8 से प्रारंभ कीजिए, जहां 8 आया है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अभी तो वो 8 था। अभी तो ये 1 था, फिर 8 कैसे? यहाँ से करूं? वहां से करो। ये 5 भी है, 4 भी है, 1 हो जाएगा क्या ये? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 गुरुदेव सभी पहले हैं और सभी 8वें हैं। कोई भी बच्चा कहीं आ सकता है। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर गया। हाँ, आपके सामने उस बच्चे को बुलाता हूँ और मारता हूँ गुरुदेव अभी। नहीं नहीं राजन, हमारे सामने नहीं, हम नहीं, जा रहे हैं अपनी फिर कुटिया कोई पर। गलती हो जाए, आप बैठो, आपके चरणों में रख के ही मारेंगे। अरे फिर कोई गलती हो जाए दोबारा, फिर तोड़ी आए नहीं आए। नहीं नहीं, हमें तो फिर कोई गलती हो जाएगी, सही तो कह रहा है वो। नहीं 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 आपकी गोदी में धर के मार देंगे, और क्या है। नहीं नहीं, हमें थोड़ा सा ज्ञान तुम्हें देना था, ज्ञान दे दिया। अब गलती करो मत करो, मारो मत मारो, ये तुम्हारी इच्छा है। हैं? अच्छा अच्छा, हम चलते हैं। अच्छा अभी जा रहे हैं। हाँ, चलते हैं। एक बात बताइए, सब कहाँ से सीखा है? अभी तक जो भी कांड थे महाराज ने अधूरे रह गए थे। लंका कांड कर दिया, अग्नि कांड कर दिया, ब्राह्मणों का कांड कर दिया, बाबाजियों का कांड कर दिया, सबका कर दिया। केवल बाल कांड बचा था, वो आपने आरंभ करा दिया। नारायण अभी नारायण। तक बच्चे बच रहे थे, इनको आप मरवा देना। नहीं नहीं, हम मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए ये कुछ करो तुम। ठीक थोड़ा सा है, ज्ञान दो यार। आपके बच्चे तो रही हैं जो आप। चलो अच्छा, ठीक है, चले प्रणाम। फिर। कुछ नाश्ता। नाश्ता
हाँ नाश्ता से नहीं है वास्ता। तो पकड़ो रास्ता। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विदूषक आज्ञा करें। बुलाओ वसुदेव को पुत्र के सहित। वसुदेव जी बच्चे को ले आइए, बच्चे का मुंडन संस्कार होगा। यह कहे बालक फेर मगायो ले वसुदेव तुरंत ही आयो। वसुदेव, हम प्रतिज्ञा कर चुके थे कि देवकी के सभी पुत्रों को अपने हाथों से मारेंगे। कहते हैं प्रतिज्ञा करना जो प्रतिज्ञा का प्रतिपाल है उसको दंड देने के लिए चिता की ज्वाल है। तो लाओ इसे पुत्र को हमें दो और यहां से प्रस्थान कर जाओ। ओ आकाश में रहने वाले देवताओं, इस पुत्र को तुमने मेरा काल बताया था और ये कंस इस काल को ही मार रहा है। किसी में भी शक्ति हो तो इस बच्चे को बचा लो, नहीं बचा सकते ये मूड वह घर में ताही पटकत भयो शिला परवाई। और विदूषक, जी आज के बाद सभी पुत्रों को कारागार में ही मरवाया जाएगा। विशाल चट्टान रखवा दी जाए। रखवा दो और चट्टान पर पटक करके ही हम सभी बच्चों को मारेंगे। बिल्कुल मारिए। चले बिल्कुल जी, पहरा सख्त होना चाहिए। बिल्कुल पैरा सकता। कितने योद्धा हैं अभी तक पहरे में? अभी तो 7,500 हैं, 500 छुट्टी पे चल रहे हैं। इनको पूरा 10,000 कर दो। 10,000 हो जाना भाई, नहीं फाड़ फाड़ के एक में से 3 बनाऊंगा। फाड़ फाड़ के नहीं बनाने हैं और भर्ती प्रारंभ कर दो। भर्ती? अरे भर्ती क्या करें, पहले से ही व्यवस्था बिगड़ जाती है। हाँ है, महिला में हो पुरुष में हो, कौन से में से हो तुम? कौन सी बटालियन है? पुरुष में से हैं। है? पुरुष में से। लग तो नहीं रहे हो, बीच में ही लटक रहे हो, ना इधर के ना उधर के। एक काम करना, पैरा सख्त होना चाहिए। अगर कुछ भी व्यवस्था बिगड़ गई ना तो समझ लो तुमको कोलू में पेल देंगे परिवार समेत। अरे हमको सजा नहीं मिलेगी। क्या? यदि हम गलती करेंगे तो हमारा दंड तुमको मिलेगा। और क्या महाराज, तुमको सजा देंगे। अच्छा, कहने का मतलब कोई भी गलती करेगा तो सजा मुझे मिलेगी। तुमको मिलेगी। तो भाई तुम्हारे ऊपर मैं नहीं रहूंगा। आप हमारे ऊपर रहोगे, हम आपके नहीं नीचे नहीं, रहेंगे। ऊपर इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि तुम लोग तो गलती करे बिना मानोगे नहीं। गलती करने के लिए तो और पैदा ही हुए हम लोग। गलती क्यों करोगे? क्योंकि तुम लोग पैदा ही सब गलती से हो गए हो। तुम्हारा दोष नहीं है, जब गलती से ही पैदा हो गए तो गलती करोगे। ये गरीब मर जाएगा। मेरे 45 बच्चे हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखो। 250 कुंटल आटा रोज घर में आता है, चक्की खोलनी पड़ गई। थोड़ा ध्यान रखो, जागते हुए पैरा दो तो बेटा। हमारा कार्य क्या है? तुम्हारा कार्य कुछ नहीं है, केवल हाथ में लेकर के शस्त्र खड़े रहना है, सतर्क रहना है। कोई मच्छर इधर से उधर नहीं जाए, ठीक है? मच्छरों को मार दो, नहीं खड़े रहो, हम थोड़ा सो के आते हैं। पहला पुत्र कंस ने समाप्त कर दिया है और पहला ही नहीं, एक एक करके कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्र समाप्त कर डाले। 7वें पुत्र के रूप में जो शेष जी हैं, जो बलराम जी के रूप में आए, वह शेष जी आज देवकी के गर्भ में आए हैं। तो भगवान ने अपनी योग माया को यह आदेश दे दिया कि 7वें गर्भ को तुम देवकी के उदर से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने ऐसा ही किया, देवकी के गर्भ से वह बच्चा निकाला है और रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया है, जिन रोहिणी के द्वारा श्री बलराम जी महाराज का जन्म हुआ। कंस ने पहरा लगा रखा है, सभी पहरेदार पहरा दे रहे हैं और आज भगवान कृष्ण भी माँ देवकी के गर्भ में पधारे हैं और आज देवकी बड़ी ही भयभीत हो रही हैं कि मेरे सभी बच्चों को कंस समाप्त कर देता है, कहीं अन्य बच्चों की तरह इसको भी समाप्त ना कर दे। इसलिए आज देवकी वसुदेव जी के पास में जाकर के बोली हैं,
तब देव की पति पास बखाने, कोमल बचन प्रेम ते साने। हे पिय सो पाए कछु की जय, अब के यह बालक रख लीजे, अब के यह बालक रख लीजे। हे प्रिय, अब की बार कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि इस बालक को आप अपने पास में ही रख लो। बुद्धि बल छल पिय कीजिए सोई, जाते कुल को नाश न होई। हे स्वामी, आप बुद्धि से, बल से, छल से कोई भी ऐसा उपाय कर लो जिससे हमारे कुल का नाश नहीं हो। कहा करूं कछु यतन न पाऊं, कौन बात यह गर्भ दुराऊं। हे प्रिय, इस समय में ऐसा कौन सा यत्न करूं जो कि इस बालक की रक्षा करूं। सिर ऊपर बैठे रखवारे, पायन पड़े ही निगड़ अति भारे। और प्रिय, इस संसार में ऐसा कौन हमारा हितैषी है जो इस समय हमारी रक्षा करेगा। आप देख रहे हो, हमारे हाथों में हथकड़ी है, नार में तोक है, पाम में बेड़ी है, 7 तालों के भीतर हम बंद हैं, 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। अब तुम ही बताओ, इस बालक की रक्षा कैसे करूं। इस प्रकार दोनों ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कैसे भी इस बच्चे की रक्षा कीजिए। भगवान के अवतार का बड़ा ही सुंदर समय आया। किस समय भगवान का अवतार हुआ? भादों की अष्टमी, कृष्ण पक्ष, उस समय भगवान, और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। आज भगवान देवकी और वसुदेव के समक्ष कारागार में प्रकट होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। करुणा सिंधु दयाल, तात मात अत दुखित लख, प्रगट भय ते पाल, दुख मोचन लोचन सुखद, प्रगट भय ते पाल, दुख मोचन लोचन सुखद। सभी हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। प्रभु के विद तू गुणन बखानो, तुमरी माया में तुम्हें भुलानो। बोले तात मात सुखदानी, मधुर मनोहर अमृत वाणी। हे मेरे माता पिताओं, मैं आपको प्रणाम करूं हूँ। सुनहु तात में तुम ही सुनाओ, पूर्व जन्म की कथा बताओ। तुम याचो मोहि करि तप भारे, तुम समान सुत होए हमारे। पिताजी और माताजी, आपने पूर्व जन्म में मेरी बड़ी भारी तपस्या करके मुझसे यही वरदान मांगो कि आप जैसो पुत्र हमारे होए। तो पिताजी, जो वर मैंने तुमको दीनो वे अब आए सत्य कर दीनो। वह वरदान को मैंने आपको दे दियो हो, और अब आए के वह वरदान को मैंने सत्य कर दियो है। पिताजी, करो तात कोई बेग उपाय, हमें कंस सो लियो बचाए। हे पिताजी, अब आप कोई ऐसा उपाय करो, मुको या राजा कंस सो बचाए लियो। गोकुल हम देव पहुँचाई, गोकुल हम देव पहुँचाई। वहाँ यशोदा ने कन्या जाई, गोकुल हम। हे पिताजी, आप मुको गोकुल पहुँचाए दो। वहाँ यशोदा जी ने
एक कन्या को जन्म दियो है, वह कन्या को लाके या राजा कंस को दे दियो। और पिताजी आप मेरो नाम मत लियो। भगवान, मैं आपकी सहायता किस प्रकार से करूं? आप देख रहे हो ना भगवान, हमारे हाथों में हथकड़ी है, नार में तोक है, पाम में बेड़ी है, 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं, हम 7-7 तालों के भीतर बंद हैं। अब आप ही बताइए मैं किस प्रकार से आपकी सहायता करूं? हे पिताजी, जब आप मोती स्पर्श करोगे तो आपके हाथन की हथकड़ी, गले की तोप, पामन की बीड़ी सब खुल जाएंगी और ये 14,000 पहरेदार सब सोए जाएंगे। ठीक है भगवान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने वसुदेव जी से कह दिया कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। वसुदेव जी ने भगवान से कहा, प्रभु कारागार में बंद है, सभी पहरेदार पहरा दे रहे हैं, इस समय मैं आपको गोकुल कैसे पहुंचाऊं? तो भगवान ने कहा, जब आप मुझे लेकर के चलोगे, हाथों की हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप खुल जाएंगी, सभी पहरेदार सो जाएंगे। ए आटा सिंह, पाटा सिंह, बाटा सिंह, दाढ़ सिंह चावल ते पहला दे। ऐसे पहरा देगा, दाढ़ी बनाने जा रहा है किसी की? या और कोई शत्रु आ जाए एकदम ऐसे रहो। इससे दाढ़ी नहीं बनाएंगे। ऐसा है, सुनो, एक बात समझ में नहीं आई भाई, हम लोग रात को क्यों जग रहे हैं? पागल हो तुम। सारे लोग अपने घर में सो रहे हैं, हम जग रहे हैं। एक बात बताओ भाई, काल आएगा तो महाराज का आएगा, या महाराज को मारे या महाराज उसको मारे, वो उनका पारिवारिक मामला है। भाई हम क्यों जग रहे हैं? तनख्वाह नहीं ले रहे हो? इतनी नहीं मिल रही है जो रात भर जगे। राजकीय कर्मचारी हैं, तनख्वाह पे मेहनत थोड़ी करेंगे, मेहनत तो हम लोग वैसे भी नहीं करते हैं। समझो बात को, कहने का मतलब कहीं ऐसा ना हो काल आए या ना आए, जगते जगते हम लोगों के जीवन का काल नहीं आ जाए। एक काम करो, तुम लोग पहरा लगाओ पीछे जा करके, हम थोड़ा विश्राम करके आते हैं। सावधान रहना, तुम इधर जाओ, हम इधर जा रहे हैं। और सभी पहरेदार सो गए हैं, रात्रि का समय है, मंद मंद बारिश हो रही है। आज वसुदेव जी भगवान को सूप में लेटा करके और जैसे ही चलने लगे हैं, हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप खुल गई हैं। वसुदेव जी भगवान को गोकुल की ओर ले जा रहे हैं। आइए बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं। हो जुलम करे डारे रिया, कारी का मरे मारे ने, जुलम करे डारे रिया, कारी का मरे मारे ने, या कारी का मरी वारे ने, या तोरी धूमरी वारे ने, या हो जुलम करे डारे रिया, कारी का मरे वारे ने। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव। मार्ग में यमुना जी पड़ी हैं और यमुना में बड़ी जोर जोर से बाढ़ आने लगी है। ले वसुदेव चले गोकुल, यमुना ने चरण पखारे रिया, कारी का मरे बारे ने, जुलम करे डारे रिया, कारी का मरे बारे ने, जुलम करे डारे रिया, कारी का मरे बारे। वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल पहुंचे हैं। उसी रात्रि में माँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को वसुदेव जी ने अपने पास रखा है और उस कन्या के स्थान पर अपने पुत्र को वहां पर सुला दिया है। और वसुदेव जी महाराज कहने लगे, मेरे लाल भूल मत जइयो रे मोए, बेगहे मिलियो आए,
लाला भूल मत जइयो रे मोहे बेगहे मिलियो आए भूले न जइयो उमर कन्हैया व्याकुल रोवे तेरी मैया तो बिन सुख कहाँ मेरे छैया दीजो दर्शन आए रे मोहे बेगहे मिलियो आए लाला भूले मत जइयो रे मोहे बेगहे मिलियो भला इस संसार में मेरे समान कौन अभागा पिता होगा जो अपने पुत्र को जन्म लेते ही दूसरे के हाथ छोड़ के जा रहा है। मेरे बेटा तुम बड़े हो जाओ ना तो एक बार अपने पिता से मिलने के लिए जरूर आना, भूल मत जाना बेटा, जरूर आना। अरे हाँ, यदि राजा कंस को मेरे पुत्र के बारे में मालूम पड़ गया तो मेरे पुत्र को नहीं छोड़ेगा, इसको भी मार देगा। इसलिए मैं शीघ्र ही मथुरा नगरी चलता हूँ। बसदेव जी महाराज उस कन्या को लेकर के पुनः मथुरापुरी में लौटे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।